हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से आपकी नॉन टीचिंग पोजीशन पे आपकी वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हम बात करें कौन कौन सी आपकी पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए क्या मांग रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है नॉन टीचिंग पोजीशन का, ग्रुप सी की आपकी ये पोस्ट है। पहले आप एप्लीकेशन डेट देख लीजिए। तो ऑनलाइन अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट जो रखी गई है 1 अप्रैल, 1 मार्च से 1 अप्रैल तक ये आपके फॉर्म चलेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1600 रुपये फ़ीस है। SC ST के से आप बिलोंग करते हैं अगर तो 800 रुपये है। और PWD जो दिव्यांगजन है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी आपकी पोस्टें हैं, हर कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें हैं। तो बात करते हैं एनिमल अटेंडेंट की आपकी पोस्ट है, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की है, फिर आपकी डार्क रूम असिस्टेंट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, ये सभी आपकी पोस्टें हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो ये आपकी MTS में है। इसमें आपकी 141 हैं, जिसमें जनरल की आपकी 57 है। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्टें एक्सरे टेक्नीशियन की है, वायरमैन की है, मैकेनिक की है। अब इसमें जो आपकी MTS की पोस्ट है इसमें भी आपकी कैटेगरी वाइज बताई गई हैं कौन कौन सी आपकी पोस्टें हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, हाउसकीपर, ये सभी आपकी पोस्टें हैं इसमें। अब अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हर पोस्ट के लिए आपसे क्या मांगा जा रहा है तो ये आप देख लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आपका एनिमल अटेंडेंट पोस्ट है। एज आपकी 35 साल से ज़्यादा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें अगर आप एनिमल अटेंडेंट से अप्लाई करते हैं तो हाई सेकेंडरी 12th आपका होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लेबोरेटरी का। उसके बाद आपकी असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की, इसमें भी एज 35 साल से आपकी ज़्यादा ना हो। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टिंग में, और या फिर आर्किटेक्चर का आपका होना चाहिए डिप्लोमा विथ 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी डार्क रूम असिस्टेंट की है। इसमें भी एज आपकी 30 साल से ज़्यादा ना हो, और डिप्लोमा इसमें भी मांग रहे हैं आपका रिवेलेंट सब्जेक्ट के साथ 50% के साथ आपका होना चाहिए। फिर आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो इसमें भी आपकी 35 साल से ज़्यादा एज ना हो इस पोस्ट के लिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो BCA आपका हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो PGDCA के साथ, या फिर BSc आपने की हो कंप्यूटर या फिर इंजीनियरिंग IT, और प्लस आपका O लेवल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका MS ऑफिस, ओपन ऑफिस का आपका नॉलेज भी हो। इसमें टाइपिंग स्पीड भी आपकी मांग रहे हैं 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए भी आपका एज 35 साल से ज़्यादा ना हो। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी डिप्लोमा आपसे मांग रहे हैं, या फिर आपके पास ITI डिप्लोमा हो ड्राफ्ट्समैन में, और 55% आपका ये होना चाहिए। फिर आपकी ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर की है, एज आपकी 35 साल से ज़्यादा ना हो। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो 55% आपका डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग में। फिर आपकी ड्राइवर की है पोस्ट, फिर आपकी फील्ड असिस्टेंट की है, ये सभी आप पोस्ट आप देख सकते हैं। इसमें एक आपकी हिंदी टाइपिस्ट की भी है, तो इसमें भी आपकी 30 वर्ष से ज़्यादा एज ना हो। और इसमें इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन अगर हम बात करें तो इंटर आपका होना चाहिए, इंटर मांग रहे हैं। और टाइपिंग भी आपकी स्पीड आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। हिंदी की बात करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट, ये आपकी टाइपिंग स्पीड हो। उसके बाद आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हो, एज आपकी 30 साल से ज़्यादा ना हो। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं ग्रेजुएट मांग रहे हैं आपका 50% के साथ, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर हिंदी में। फिर आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की हो, एज देख सकते हैं 30 साल से ज़्यादा ना हो आपकी। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। फिर आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, एज आपकी 30 साल से ज़्यादा ना हो। फिर आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की 30 साल से ज़्यादा एज ना हो। क्वालिफ़िकेशन 12th स्टैंडर्ड आपका हो, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लेबोरेटरी
का, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर आपकी मार्क्समैन की, लाइब्रेरी अटेंड की, ये सभी आपकी पोस्टें हैं। एमटीएस की बात करते हैं तो एमटीएस में भी आपकी जो एज होनी चाहिए 30 साल से ज़्यादा ना हो। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन मांग रहे हैं, मैट्रिकुलेशन या फिर आपका आईटीआई हो। और इसमें भी जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक आपकी पोस्टें हैं, प्लम्बर की है तो इसमें भी आईटीआई मांग रहे हैं फिटर ट्रेड के साथ। 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें भी एक्सपीरियंस आपका मांग रहे हैं 5 साल का, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ आईटीआई होना चाहिए। फिर पंप ऑपरेटर के लिए ऐसे आप देख सकते हैं। फिर कारपेंटर है। अब देखिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें आपकी एक पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की भी है। इसमें भी आपका देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम के साथ, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग की। ये सभी चीज़ें हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की भी आपकी पोस्ट है तो इसमें भी एज 35 साल से ज़्यादा ना हो, और डिप्लोमा आपका होना चाहिए एक्सरे टेक्नोलॉजी का। फिर आपकी मैकेनिक की है। अब यहाँ देखिए अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ग्रुप सी एमटीएस जनरल अगर बात करें तो 35 साल से आपकी ज़्यादा एज ना हो, मैक्सिमम एज रखी गई है। और जो जनरल कैटेगरीज हैं तो उनके लिए इस पोस्ट के लिए इंटर होना चाहिए। इंटर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं तो ए टेस्ट फॉर द एमटीएस ओपन कैटेगरी, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। ओपन कैटेगरी विल बी हेल्ड एंड द टेस्ट विल हैव 10 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। तो ओपन कैटेगरी के लिए टेस्ट आपका होगा और 100 एमसीक्यू आपसे होंगे। इंटरमीडिएट लेवल के आपके सब्जेक्ट रहेंगे, उससे आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और 30 एमसीक्यू रहेंगे वुड बी एवल्यूटिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश। तो 30 एमसीक्यू इसमें रहेंगे, और इसके लिए आपका कोई स्किल टेस्ट और इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो आपकी एमटीएस में जो आपकी अलग अलग स्पेसिफिक जो पोस्टें हैं तो उसके लिए आपका ट्रेड वाइज डिप्लोमा होना चाहिए। जो आपका आईटीआई है वो होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये सभी आपकी पोस्टें हैं। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था। आई होप आज आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।